अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे हैं अमरावती इवरीन हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे कैम रोड अभिनंदन बैंक, जहां अभिनंदन बैंक को मुंबई होटल ललित में हुए भारत रत्न सहकारिता सम्मान में अभिनंदन बैंक को बेस्ट एनपीए प्रबंधक के लिए महाराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ अर्बन कोऑपरेटिव अवार्ड शहर और प्रदान किया गया है। इसी विषय के अंदर यहाँ पे सभी अमरावती के बैंक के वरिष्ठ यहाँ पे पहुँचे हैं और अभिनंदन बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट विजय जी बोतरा, सुदर्शन जी गांग, प्रदीप जी जैन, डॉक्टर गोविंद कासट, एकता रैली के आयोजक सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और सभी लोग मिलकर यहाँ पर आज अभिनंदन बैंक के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। सुदर्शन भैया को सम्मानित किया जा रहा है, डॉक्टर एडवोकेट विजय बोतरा को सम्मानित किया जा रहा है। तो पूरी कवरेज हम यहाँ पे अहमदाबाद करते हैं और पूरी अंजद की जो लोकेशन बनती है, जिस टाइप से मतलब जो प्रोग्राम चलता है उसकी पूरी कवरेज करके वहाँ आप तक पहुँचाते हैं। का साथ हो या बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती हो या संविधान पर कुछ बोलना हो, कहीं ना कहीं वो दिखाई देते हैं। तो निश्चित ऐसे दो व्यक्ति जिन्हें हाल ही में पुरस्कार के संदर्भ में घोषणा हुई है और सम्मानित किया गया, ऐसे मान्यवरों का सम्मान करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मैं ओसवाल समाज की ओर से सदा वर्तमान स्थानक श्रावक संघ, भारतीय जैन संगठन तथा राजापेट मित्र परिवार के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग सभी लोग जैन समुदाय से जुड़े और जैन समुदाय द्वारा शुरू की गई एक बैंक जो दिन पर दिन प्रगति करते हुए, मैंने वो दौर भी देखा है जब अभिनंदन बैंक छोटे से कैबिन में विजय भैया बैठते थे और सामने मैनेजर साहब बैठते थे, और आज ये दौर भी देख रहे हैं कि इतना विशालकाय वास्तु हमारे सामने बना है। तो अगर हमारे प्रगति करता है और दिन पर दिन प्रगति बैंक अगर सफलता पर जारी है, क्योंकि हम आए दिन खबर पढ़ते हैं कि आज इस बैंक में ऐसा हो गया, आज इस बैंक में ऐसा हो गया, लेकिन इस बैंक की प्रगति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विशेष बात पहले एक मिनट में हम बोलते थे कि समाज का कार्यक्रम है तो ठीक है, मैं आपके लिए तो पूरे कार्यक्रम के लिए हम लोग तैयार है करके। तो ऐसी जो बैंक जो अपनी हम लोग समझ सकते हैं कि अपनी बैंक है, और अपनी बैंक अगर प्रगति करे तो निश्चित ही हमारे लिए वो प्रसंग है। और इस बार फिर से कहना चाहूंगा कि वैसे तो मैंने पहले कहा कि अगर आप बाहर जाकर देखेंगे बिल्डिंग के अंदर तो कई पुरस्कारों की श्रृंखला लगी हुई दिखाई देंगे कि इतने पुरस्कार यहाँ पर रखे हैं, लेकिन हाल ही में मुंबई के एक कार्यक्रम में इस बैंक को भारत रत्न सहकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो हमारे लिए फिर से गौरव की बात है। क्योंकि हम देखते हैं इतनी सारी बैंक है, बड़े बड़े समाज जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बैंक है, हमारा समाज छोटा सा है, हमारे लिए सम्मान की बात है। भारत रत्न सहकारिता सम्मान इस बैंक को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विशेष करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द ईयर, यह पुरस्कार बहुत लंबा नाम है, लेकिन विशेष करके प्रबंधन समिति के अंतर्गत बेहतर कार्य करने के लिए जो पुरस्कार दिया गया है, वो पुरस्कार हमारे बैंक के जो अध्यक्ष सुदर्शन भैया उनको प्राप्त हुआ है। और अभी कल ही फिर एक खबर आई है कि दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत सुदर्शन भैया को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो तीन प्रसंग एक साथ हमारे पास आए हैं। हम लोग इस मौके को बिल्कुल, क्योंकि अपने लोग अगर अपने व्यक्ति के सफलता पर बधाई दे तो उसकी खुशी ज़्यादा होती है, बाहर वाले तो आते ही देते ही है, लेकिन अपना परिवार का सदस्य कर दे तो ज़्यादा खुशी का अनुभव होती है। तो हम लोग परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित हुए। मैं सबसे पहले यहाँ स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि अब 4 संगठन यहाँ बैठी है तो चारों संगठन के पदाधिकारी उन चारों को आमंत्रित करता हूँ। जैसे ओसवाल समाज के अध्यक्ष है अनिल भैया है, वर्तमान स्थानक श्रावक संघ की ओर से अमृत भैया है, भारतीय जन संगठन की ओर से संजय भैया आश्रिया है, श्रेणी वो बीजेएस की तरफ से बोल रहे हो, संजय भैया आश्रिया है, और राजापेट मित्र परिवार की ओर से राजेंद्र भैया बुच्चा है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप सामने आए। और सबसे पहले विजय भैया का ये बैंक के सम्मान, बैंक को जो पुरस्कार मिला है उसके संदर्भ में हम लोगों का सम्मान करेंगे। गोविंद बहुत से निवेदन है, वो आप तो ये चारों संस्था के ऊपर आप है, तो आपसे निवेदन है कि आप भी यहाँ पर आए। बोलो अभिनंदन स्वामी की जय। अरे एक मिनट
एक मिनट सामने भैया आप आ जाओ, ऐसे चल गया हेमंत भाई क्लिक कर रहे, जब तक आप आ जाओ सामने एक बार। वाह क्या बात, निकालो मुझे वैसे रहने दो। इधर मुंह करो भाई, उस बात से क्या पहला स्वागत है। भैया थोड़ा इधर मुँह करो। अनिल भैया इधर मुंह करो। जी आप आओ इधर सामने। अनिल भैया अरे इधर आओ। हाथ लगा लो ना, हाथ लगा लो। सामने ही है। अनिल भैया हाथ लगा। तुम्हारे पास कंपनी नहीं आता हेमंत, सबको लेना भाई। हो थोड़ा सा क्लोज, एक मिनट आ जाइए भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ। नहीं आप नहीं, अनिल भैया आप आगे हो। हाँ। मैं चाहूंगा कि आप दो मिनट वैसे ही विजय भैया का सम्मान तो हमने कर चुका है, लेकिन फिर से बारी है सुदर्शन भैया का सम्मान की। तो मैं आप सभी मान्यवरों से अनुरोध करूंगा कि सुदर्शन भैया का जीवन दौरान पुरस्कार तथा बैंक के प्रबंधन क्षेत्र में मिला पुरस्कार के लिए सम्मान आप सभी करें। आप दोनों बैंक वाला भी और वो भी करें। चलो बहुत बहुत बधाई भाई। ऐसा हाथ लगा दो। और अभिनंदन बैंक के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन सुदर्शन जी साहब का, इन दोनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और दादा गुरुदेव से मनोकामना करूंगा कि ये अभिनंदन की बरसात इनके ऊपर हमेशा होते रहे। मैं यहाँ एक बात बोलूंगा कि जब अभिनंदन बैंक स्थापित हुई तो उसके संस्थापक और जो पदाधिकारी है उन्होंने जो नाम चुना है बड़ा ध्यान से चुना है कि आगे भविष्य में ये जो बैंक की सूत्रधार जाएंगे वो उज्जवल लोगों के पास जाएंगे। और उसी निमित्त हर वर्ष अभिनंदन की बरसात, फूलों की बरसात होते जा रही है। आदरणीय श्रीमान विजय बाबू के नेतृत्व में और सुदर्शन जी साहब के सफल नेतृत्व उनके साथ है और मार्गदर्शन भी उनका साथ है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे कविलाल जी साहब कोसतवाल, वो भी एक बहुत बड़ा हाथ बैंक के आगे बढ़ाने में, मैं उनका भी अभिनंदन करूंगा। देखिए, मान सम्मान और अवार्ड यह अपन चाहो तो ईमानदारी और अपने कार्य क्षेत्रों में पूर्ण लगन के साथ कार्य करना, यह उनके गुण है। और इसी कारण आज अभिनंदन बैंक को इतने सारे अवार्ड हर साल मिलते हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बात बोलूंगा सुदर्शन जी साहब दान के लिए खास कि इनको गॉड गिफ्ट है कि इनका विल पावर और इनका आत्मा ही बता देती कि अपने को कहाँ जुड़ना है, कहाँ किसको सहयोग देना है, किसकी सेवा करना है। और वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, पिछड़ा वर्ग के जगह हो, हर जगह उनका साथ है। चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक, कोई भी, पर उनको अपने आप मालूम पड़ जाता है कि यहाँ जरूरत है और वो जुड़ जाते हैं और लोग इतने खुश हो जाते हैं वो जब जुड़ते हैं। इसी प्रकार मैं दादा गुरुदेव से मंगल कामना करूंगा कि विजय बाबू सुदर्शन जी गांव के नेतृत्व में यह बैंक और हमारा जैन समाज आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे और अभिनंदन की बरसात हमेशा हम सब पर होती रहे। क्योंकि उन दोनों का स्वागत होगा तो अपना भी ऐसा लगेगा कि अपन जुड़े हुए हैं, उनका अपना भी स्वागत हो रहा है। एडवोकेट विजय जी बोथरा, सुदर्शन जी खान, मैं अंतरात्मा से इन लोगों को चाहता हूँ कि मेरे को लोगों को मालूम है कि मैं बहुत कम लोगों के साथ जुड़ता हूँ, बहुत कम लोग चाहते चाहता नहीं, जुड़ता हूँ यानी अंतरात्मा से। चाहते तो अंतरात्मा से जहाँ जुड़ता हूँ वही मैं बात करता हूँ कि विजय बाबू का कोई भी फील्ड में चाहे वो उतर जाए, चाहे वो मंदिर रहे, दादावाड़ी रहे, आज इतना जबरदस्त काम दादावाड़ी में भी हो रहा है। ये बैंक की बात तो अलग है, जहाँ देखने के बाद अभी मैंने बताया था आपको कि दो चार दिन पहले मेरा साला आया था नागपुर से, इतना अच्छी बोले मंदिर और दादावाड़ी मैंने कहीं नहीं देखा। अब इतना तारीफ करना, मुझे आज आप जाके काम देखो, अरे हम नई मंदिर जाने वाले भी वहाँ जाने के बाद ऐसा मन लगता है कि 5 मिनट बैठना चाहिए, एक वो अलग ही वातावरण बनता है। तो निश्चय ही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात। आज मैंने बोला विजय बाबू को, हमारा स्वागत बहुत छोटा सा है क्योंकि हम सब छोटे लोग हैं और ये सम्मान बहुत बड़ा है।
लेकिन कैसा है कि हमारी अंतरात्मा, हमारी भावना जो है वो बहुत बड़ी है विजय बाबू और सुदर्शन जी साहब। अब सुदर्शन जी को तो क्या बोलूँ मैं, कितने सालों से उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और गोविंद बाबू को भी मालूम है कि हर काम में हमारे साथ रहते हैं और हर काम के लिए कभी भी गए, कोई भी काम, चाहे कैसा भी काम रहे, हाथ फैला हुआ ही रहता है कि ले जाओ। तो इस तरह के जब लोग रहते हैं तभी समाज गौरव का पुरस्कार मिलता है। इतना आसान नहीं है हर किसी को मिलना कि, और ऐसी और उनकी आज जो भी आज भी वो उनकी लाइब्रेरी 4000 किताबों की लाइब्रेरी, 5000 किताबें, और आज भी वो स्टडी करते रहते हैं। इतना नॉलेज उनका, कोई भी फील्ड का आप नॉलेज लेने चले जाओ उनके पास तैयार है, क्योंकि वो आज भी उतना अध्ययन है उनका। तो इसीलिए कहीं भी चाहे अपना समाज रहे, अदर समाज रहे, सब जगह उनको पूछते हैं और उनकी कदर करते हैं। तो व्यक्ति में गुण रहे अगर कोई पूछता है तो निश्चय ही हमारा छोटा सा आपने सत्कार स्वीकार किया दोनों ने, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राजापेट मित्र मंडल की ओर से और श्रावक संघ की ओर से, दोनों की ओर से। ऐसा जो विभूतियाँ बैठी है सामने, सभी को प्रणाम। इन सभी से मैं छोटा था जब से सीखते आ रहा हूँ, ऐसी हस्ती है सब। आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष और जो अभिनंदन की जो बात कर रहे थे, तो इस गौरव को जो दिलाने में जो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है, इसमें हमारा कुशल नेतृत्व जो कर रहे हैं ऐसे विजय बाबू जी बोथरा, सुदर्शन जी अपने आप में एक रिसर्च वाला ऐसा व्यक्तित्व है। उनके बारे में जितना भी हम करने जाओ तो पन्ने खोलते रहो तो पढ़ते ही रहो, लेकिन किताब खत्म नहीं होने का नाम नहीं लेती। ऐसा व्यक्तित्व सुदर्शन जी। उनके यहाँ जब देखना, अमृत भैया ने भी अपनी बात में कहा कि 4000 किताबों की लाइब्रेरी, मैंने साक्षात उनको लाइब्रेरी को भी देखा और मैं विनंती करूंगा आप लोग भी वहाँ जाए और वो देखे तो एक इंस्पिरेशन हमको मिलता है। और उनका जो आतिथ्य है वो तो कहीं देखते ही नहीं बनता। अमृत भैया, गोविंद भैया, यहाँ पर समस्त वो उपस्थित हमारे सभी मान्यवर, जो कार्य अभिनंदन बैंक कर रही है, जितने अवार्ड्स हमने लिए, एक बार बोलते मौसम 4 है, कभी कभी बारिश आगे पीछे हो जाती है, लेकिन अभिनंदन बैंक ऐसी है कि जो अवार्ड मिलना नहीं चुकता। हर साल 3-4 अवार्ड हम लगातार पढ़ते हैं, देखते हैं और उन्हें बधाइयाँ जरूर प्रेषित करते हैं। ऐसा अभिनंदन बैंक का जो नेतृत्व, समस्त मंडल को मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। उसी तरह ऐसे मुझे भारतीय जैन संगठन के रूप में, यानी के पदाधिकारी के रूप में आमंत्रित किया। हमारे अध्यक्ष नहीं लेकिन हमारे उपाध्यक्ष श्रेणिक यहाँ पे है और वो इसका डायरेक्टर भी है। तो श्रेणिक की तरफ से भी मैं अपनी भावनाएं यहाँ रखने जा रहा हूँ। सुदर्शन जी को यह जीवन गौरव जो पुरस्कार 27 तारीख पर 22 को दिल्ली में मिलने जा रहा है। एक ऐसी संस्था जो इनके साथ में जिन दिग्गजों को अवार्ड मिल रहा है, उसमें हमारे खासदार, अभी जो करंट खासदार है वो है डॉक्टर अनिल बोंडे है, उसी तरह से नन्नावरे जी, ऐसे 7-8 लोग हैं जिनको यह अवार्ड दिल्ली में मिलने जा रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। समस्त हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीय जैन संगठन अगर नाम लिए तो सुदर्शन जी, और सुदर्शन जी लिए तो भारतीय जैन संगठन, यह नाम हम सबके सामने आता है। भले ही उन्होंने अपने पदों से निवृत्ति ले ली है, आगे नहीं जा रहे, लेकिन कोई भी भारतीय जैन संगठन का काम है तो आज भी उतने ही तन्मयता से वे करते हैं जो देश का। अभी मूल्यवर्धन का भी काम वापस अमरावती में आया है, तो सबसे पहले काम सुदर्शन जी का होता है। जैन संगठन की तरफ से आप सबको मैं स्वागत करता हूँ और उत्तरोत्तर बैंक को और सुदर्शन जी को यह सम्मान आज मिल रहा है और आगे भी और मिलते रहेंगे, ऐसे कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। भैया और माननीय श्री सुदर्शन जी का, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ सम्माननीय उपस्थित गण, अब सुदर्शन जी और विजय भैया का क्या परिचय देवे, एवरीवन नो, मतलब सब लोग जानते ही है। मेरे को बहुत सुदर्शन जी के बारे में कुतूहल होता है कि हाउ वन पर्सन कैन मैनेज सो मेनी थिंग्स एट ए टाइम। वो सकुशल बिजनेसमैन है, सामाजिक कार्य ऑल ओवर इंडिया में उनका सामाजिक कार्य फैला हुआ है, विनयशीलता है। उनके घर को कोई भी मेहमान जावे तो उनका इतना आतिथ्य ग्रहण करते हैं।
तो ही इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पर्सन। भगवान कुछ गिने चुने लोगों को ही ऐसा बनाता है कि जिनमें सब सद्गुण ही सद्गुण है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट है कि आदमी सोशल लाइफ में काम करे और सोशल वर्क में रहे, उसके बावजूद भी पूरे समाज में, पूरे गांव में उनकी कोई निंदा करने वाला ढूंढ के भी नहीं मिले। इतनी विनयशीलता, इतना सबको जोड़ने का काम, तो ये लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कितना भी अच्छा आदमी हो, 20 लोग तारीफ करने वाले रहेंगे तो 2 लोग निंदा करने वाले रहेंगे। इनकी खास बात यह है कि पूरे समाज में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि इनके बारे में उसके मन में कुछ हो। ये इनके लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और विजय भैया के बारे में तो क्या है, बैंक चलाना एक बहुत डिफिकल्ट काम है, और उसके अंदर ये मैनेज करना कि बैंक का एनपीए आई थिंक बिलो 0.25% है, 0.14 है। ये मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट बैंक में शायद ये आती होंगी, कोई भी बैंक इंडिया में नहीं होंगी कि जिसका एनपीए 0.14 है। और ये सब कार्य करने के लिए सुदर्शन जी को और विजय भैया को बहुत बहुत बधाई। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिले, दीर्घायु मिले, ताकि ये अच्छा काम और बहुत दिनों तक करते रहे। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, और क्यों इकट्ठे हुए कि आपके कामों ने फिर दी है आवाज, आपकी प्रेरणा का फिर हो रहा है आगाज। चाहे जीव दया हो कि बैंक के काम हो या कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य हो, मानवता ही धार्मिकता की प्रथम सीढ़ी है। आपके बोले हुए शब्दों का हो रहा है अल्फाज। तो यहाँ पर हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए इकट्ठे हुए सभी जानते हैं, चाहे विजय भैया हो, यानी एक अच्छा हो गया कि दोनों ऐसे मूर्ति का सम्मान हो रहा है कि सारी लाइनें बहुत सारी दोनों को जलती है। मुझे दोनों के लिए हमको अलग अलग नहीं बोलना पड़ रहा है। दोनों के लिए समाज के लिए इतना है कि वो संस्था कोई भी हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सरकारी हो, चाहे सहकारी हो या प्राइवेट हो, फिक्स टाइम काम करना ये कायदा है। मैं पगार लेता हूं, इसके लिए काम करता हूं, ये व्यवहार है। काम में अपने आप को झोंक देना ये नैतिकता है। परंतु मेरे काम से मेरी संस्था ऊपर चढ़ती जाए, मेरी उसकी गुडविल बढ़ जाए, उसकी रेपुटेशन बढ़ जाए, उससे लोगों का फायदा हो, यह है आपुलकी यानी आत्मीयता। इस प्रकार की सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को बहुत अच्छे से मिल रही है। मन से मनस्वी दोनों भी, वचन से वाचस्पति पक्के है दोनों भी, कर्म से कर्म भी, मन वचन कर्म की पवित्र त्रिवेणी दोनों के आचरण की वो हमारे सामने यहाँ पे समायोजित कर रही है। दोनों ने अपने वाणी के मधुरता से, अपने काम से हम लोगों के दिलों में जो विश्वास जमाया है, ये अद्भुत चीज है, ये कोई मामूली बात नहीं। मेरे को मणि परमेश्वरी जी के महाराज साहब की एक बात याद आती कि वो एक बात हमेशा कहते थे, हर व्याख्यान में, मतलब मैंने कई बार बोला तो वापिस से बोलता हूँ कि चेतन अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। शरीर का आत्मा के साथ सिर्फ संयोग संबंध है, स्व को स्व मानना है और पर को पर मानना है, परंतु अपने भीतर संवर भाव की स्थापना करना है। संवर भाव क्या है या उनका बहुत अच्छे से बात में समझाएंगे। परंतु उन्होंने बड़े जोर देके बात बोला, सुदर्शन जी और विजय भैया जैसे, इसका उपयोग आप कुतर्क में न करें। घर भी है, देश भी है, समाज भी है, राष्ट्र भी है, और जो मैं व मेरे के घेरे में रहता वो सामान्य मानव रहता, लेकिन जिसके मैं का विस्तार पूरे समाज के लिए और शहर के लिए हो जाता है, वो मानव नहीं सही मानव बन जाता है। ऐसे इन्होंने अभी भरत बाबू ने बताया कि मतलब that we are not alone. If we can acknowledge these things for our life and mind, तो सही में रिसर्च का विषय है कैसे दान देने में, तपस्या देने में। वो गौशाला बोलते हैं कि वो कैसे चल रही है, बोले ये हमको मालूम है, सुदर्शन जी या मनोज भैया या अपने क्या बोलते हैं जवाहर भैया कैसे कैसे आके गुप्त दान देते हैं, अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वो देते हैं। और उनमें मैं अभी थोड़ी बात निकली, अमृत पे सिर्फ 1 मिनट बोलूंगा, बस मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा कि एक बात थी पहले सुदर्शन जी का, जो मैंने सुना 20, 25, 30 साल पहले जो व्यापार था खाद का और बीज का, उसमें वो पेस्टिसाइड भी बेचना पड़ता था, उस वक्त का व्यवहार था। तो अचानक कोई महाराज साहब आए, तरफ से मेरे पार्टनर भी नहीं है, मैं सबके तरफ से बताऊं कि मेरे यहाँ पे आज तक के कोई भी प्रश्न है जो भी आया आपका भी भविष्य में आएगा।
इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। और ये बात मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसी बात जहाँ पे है, और जो विजय भैया के जैसे लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और अभिनंदन भाई जो चाहूँ की बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है। वो कहते हैं ना कि अभिनंदन बैंक को परिंदे की परिंदों को नहीं दी जाती तालीम होनी, वे खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमान रखते हैं, जो हौसला आसमान छूने का परवाह नहीं होती उनको छोटे मोटे चौकड़ों की। बस इन शब्दों के साथ मुझे आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने धैर्य से सुना, शांति से सुना। आप हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोन्ही सत्कार मूर्ती आदरणीय ॲडव्होकेट विजय भाऊ बोत्रा आणि सुदर्शन भाऊ गाम मंचावर उपस्थित असलेले आणि आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक असलेले, ज्यांच्या एका फोनने किती कामात असला होईल कासत तर धावत येतो असे अमृतभाई गुठा त्यांनी कमावला आहे. आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपले CEO आदरणीय नेते साहेब एक्झॅक्टली माझ्याच वयाचे असलेले, माझं त्यांचं वय एक्झॅक्टली एकाच दिवसाचा जन्मदिवस आहे असे गौरीलाल कोस्टवाल, या कार्यक्रमाचं संचालन करणारे अनिल भाऊ मुळत, त्यांनी एक मोठा कार्यक्रम गायनाचा अमरावती शहरामध्ये घेतला आणि खूप गाजत. त्यात गाणी ऐकला, मी गाणी गात नाही पण गाणी ऐकणारा गौरी कासत त्या ठिकाणी आणि उपस्थित सर्व मान्यवर मंडळी आणि सुदर्शन भाऊच्या प्रगतीमध्ये म्हणा, सोबतमध्ये म्हणा, ज्याचा हात असलेला तो माणूस सगळ्यात शेवटी बसलेला आहे आमचा प्रदीप भाऊ. वेगळं सांगायची गरजच नाही आहे, राम लक्ष्मणची जोडी आहे. आम्ही त्या दोघांच्या वागण्यातून आपण घरात भाऊ कसं वागलं पाहिजे हे शिक. आणि आज तुमच्याशी जो गोविंद कासट बोलतो आहे ना, या दोन्ही व्यक्तिमत्वांशी मी खूप भारावलेलो आणि भारावलेला माणूस फारसं आपले मुद्दे सांगूच शकेल किंवा मनातलं बोलूच शकेल असं नसतं. परंतु या दोन्ही व्यक्तिमत्वाचं एक विशेषण मी पाहिलं आहे की किती मोठ्या कामात त्या या किती अडचणी, जेवढं काम मोठं तेवढ्या अडचणी जास्त. पण या दोघांना मी कधीही ऊंची आवाज में किसी से भी बात करते 100%. आपण छोट्याशा गोष्टीत थांबली तुमच्यावर आणि ही माणसं कधी कोणाला उकळून बोलणार नाही, भांडणार नाही. अशा हे कसं शक्य आहे? मी गेली अनेक वर्ष मी त्यांच्यासोबत आहे, पण हे मी पाहिलेलं नाही. आणि दुसरं असं आहे, आता ॲडव्होकेट विजय भाऊ तपोवनमध्ये त्याचा चीफ गेस्ट केला होता, आम्ही विनंती केली आणि ते आले होते. कमलताई गवई तिथे होत्या. तपोवनचे संबंध, रासू गवई साहेबांचे संबंध आणि इतके मुद्देसूद मराठी भाषेत ते बोलले की अजून त्या लोकांना ते आश्चर्य वाटते आहे की हा माणूस इतके शांत आहे आणि शांत स्वभाव आणि आपल्या कामात बसतो. आज रोज वर्तमानपत्र उचललं की कुठल्या ना कुठल्या बँकेचा घोटाळा त्याच्यात दिसतो. अनिल भाऊ साक्षीदार आहे आणि घोटाळ्याच्या बातमी छापण्यात कुठल्याही पत्रकाराला जास्त ते बातम्याही चांगल्या जातात, म्हणजे वाचक वर्ग त्याचा. या पार्श्वभूमीवर रोज कुठला ना कुठला पुरस्कार मिळणाऱ्या संस्थेची ही दोन माणसं आपल्याजवळ आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानाची. आणि सुदर्शन भाऊ बद्दल जोडा भाऊनी सांगितलं, अनिल भाऊनी की जब तक होईल काका से जुडे भैया, कोण कोणाशी जोडलं हा संशोधनाचा विषय असेल, कारण मी त्यांच्यापासून खूप शिकून राहिलो आहे. ते पहिले लहान, आपल्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्या माणसाला शिकता येत नाही असं नाही. आभाळा एवढी उंची असलेली ही दोन्ही माणसं आहेत आणि त्यांच्यापासून आपण शिकतोय. आता भाऊजी सांगितलं की आजचा हा पुरस्कार आहे यांना मिळालेला नाही आहे, तर तुम्हा आम्हा सर्वांना मिळालेला आहे. सही पुरस्कार की शान वो होती है की त्यांना पुरस्कार मिळाला तो प्रत्येकाला त्यांच्या सानिध्यात असलेल्या प्रत्येक माणसाला वाटतो की तो पुरस्कार मला मिळालेला आहे. ही आनंदाची गोष्ट आहे. अमृत भाई बोला कि मैं अंदर से बहुत कम लोगों से जुड़ता. अरे भैया तुम किससे नहीं जुड़ते मेरे को मालूम है. जरी ते आज सत्कार मूर्ती नसले, परवाचा प्रसंग सांगतो. मी सकाळी पेपर वाचून त्यांच्याकडे बसलो होतो. एक रिक्षावाला घामाघूम होऊन आला. तो घामाघूम होऊन आला, त्यांच्याकडे पाणी ठेवलेलं आहे. त्यांनी तोटीतून पाणी काढलं, पाणी प्यालं. अमृतभाई उठून बाजूच्या दुकानात गेले, त्यांचं दुकान, त्या दुकानात गेले आणि एक थंड पेय घेऊन आले. और त्या रिक्शावाले बोले भैया ये भी, और मेरे को बोले कि उसको थोडा थंडावा होना बोले, देखो कितना पसीना है. हे असली जे करुणा मनामध्ये आहे तर ती फार कमी लोकांमध्ये असते. आणि अभिनंदन भाऊबद्दल बोलायचं म्हणजे गल्लीतल्या माणसापासून तर श्रद्धेय पद्मविभूषण भाव आमच्यापर्यंत
सर्वांशी सारखी वागणूक असलेला माणूस. अनेक पिढ्या त्याच्या माझ्या बाबा आमटेंच्या आनंदवनामध्ये झालेल्या आहे. स्वतः अभ्यासू माणूस आहे. जेवढा जैनिझमचा अभ्यास आहे जैन समाजाचे ते असल्यामुळे तेवढाच अभ्यास त्यांचा बौद्धिझमचा आहे. आणि 4000 पुस्तकाची लायब्ररी आहे. विकासात अनेक प्राध्यापक लोकांना त्याचं उदाहरण देतो आणि अनेक लोक त्याच्या लायब्ररीला भेट देऊन आनंदी होऊन राहिले आहेत. बरं, ते भेट म्हणजे नुसती आलेली पुस्तकं नाही आहेत, तर त्यातली अनेक पुस्तकं त्यांनी वाचलेली आहेत, त्या पुस्तकाच्या नोट्स काढलेल्या आहेत. असा अभ्यासू माणूसच जीवनामध्ये पुढे प्रगती करू शकतो. तर या सर्व गोष्टींचा या ठिकाणी आनंद व्यक्त करत असताना मला असं वाटते की भगवान महावीरची जी शांती, करुणा, अहिंसा जी काही गुण असेल ते केवळ वाचत न ठेवता किंवा त्या कोळात आपण जन्मलो म्हणून तसं न ठेवता तर प्रत्यक्ष आचरणात उतरवणारी ही माणसं आहे. आणि अशा माणसापासून यश फारसं दूर राहू शकत नाही. मी त्या दोघांना अगदी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि उत्तरोत्तर त्यांची प्रगती आम्हाला पाहायला मिळो, त्यातून आम्हालाही खूप शिकायला मिळो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आजच्या या कार्यक्रमात अमृतभाई आपण बोलावलं, 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली. आपले आभार मानतो आणि उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ और अमरावती के सभी श्रेष्ठ पुरुष, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ इस अभिनंदन बैंक के प्रीमाइसेस में. मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने बहुत उत्कृष्ट भावनाएं प्रेषित कर दी इन दोनों गणमान्य के बारे में, तो मैं क्या बताऊं. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस बहुत भव्य वास्तु में हम लोग बैठे हैं और मैं जब से ऑब्जर्वेशन भी कर रहा था कि इनका इंटीरियर वगैरह अगर आप देखेंगे, इसके पहले जब ओपनिंग पे हम आए थे जब तो हमने देखा ही था, कोई दिक्कत नहीं है. आज और अच्छे से बारीक देखने का जो ऑब्जर्वेशन मैं देख रहा हूँ, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है. विजय भैया के बारे में जैसा सभी लोगों ने जो अपने अपने अनुभव बताया, लेकिन विजय भैया के बारे में, मैं बैंक के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा, पिछले मेरे ख्याल से 3-3.5 साल से ये इसका जो निर्माण चालू है, खुद वो प्रत्यक्ष, क्योंकि इनके भी जो इंटीरियर है आकाश जी मोता और बजाज जी, सॉरी जवर जी नागपुर से, और वो चूँकि हमारे भी है, तो उनसे काम कैसे करवा लेना और इतना परफेक्ट काम, यानी हर छोटी से छोटी बारीक चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट और अपने समय के हिसाब से उन्होंने किया. ब्रेन बिहाइंड द कंसेप्ट जो हम बोलते हैं ना, तो वो विजय भैया की इसमें दूरदर्शिता और उनका जो परफेक्टनेस है वो इसमें मुझे दिखाई देता है. और जैसा कि हमने कहीं सीखा है, इसके पहले कहीं सीखा है कि जीवन में अगर हमको सफल होना है तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और सिस्टम फॉलो करने के कुछ नियम है. उसमें एक 6वां पॉइंट आता है, बी ए टीम प्लेयर. बी ए टीम प्लेयर अगर जो कोई रखेगा वही जीवन में सक्सेस होगा. और बी ए टीम प्लेयर के माध्यम से विजय भैया ने अपने पूरे बैंक को एकीकृत करके इतनी बड़ी सबसे बड़ी सफलता पाई है. मैं फिर से एक बार मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो विजय भैया अगर अनुमति देवे तो हम आधा घंटा रोज आपसे काउंसलिंग करें, आपसे ट्रेनिंग लेवे कि हमारा भी जीवन इस टाइप में ऊपर आए. मैंने अभी आने के पहले बोला कि मैं मेरे फैमिली को भी यहाँ पे एक साथ लाऊंगा, आधा घंटा मैं उनको समय देना चाहूँगा. उनका भी ड्रीम बिल्ट हुए, वो हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. और रही बात सुदर्शन भैया की, तो मैं बाबूजी के बारे में क्या बोलूँ. अब बाबूजी के बारे में भी हमारे अनिल भैया ने बताया कि संविधान निर्माता की जो बात हुई, उन्होंने लगातार 15 मिनट वो संविधान के बारे में बताया. जस्ट अभी 8-10 दिन पहले का एक किस्सा है, भारतीय जैन संगठन सैनिक जी वहाँ पे थे, सैनिक जी की अध्यक्षता में, शुभम की भी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था दादावड़ी में. तो 10वीं और 12वीं के बाद में आफ्टर क्या उनका स्वागत वगैरह तो हो गया, और बीस ऐसा लग रहा था कि वे कार्यक्रम जल्दी खत्म हो यार, जल्दी खत्म हो. और उस समय फिर सुदर्शन जी साहब को बुलाया गया और बाबूजी ने जो स्पीच चालू किया, आम से आम आदमी को, आम से आम जहाँ पे जो बच्चा होगा उसको उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से काउंसलिंग की जिसकी मैं शब्दों में कल्पना नहीं कर सकता हूँ. और बाबूजी वो 2 शब्द तो बिल्कुल मेरे दिमाग में मैंने घुसा दिए, पेरेंट इज अ फर्स्ट टीचर एंड टीचर इज अ फर्स्ट पेरेंट, सेकंड पेरेंट, टीचर इज अ सेकंड पेरेंट. कितनी गहरी बात. देखिए ये ऐसी नहीं आती, ये इन्होंने कहीं अभ्यास किया होगा. अच्छा, ये एक बात नहीं है, ये एजुकेशन के बारे में आप कहीं भी अनुभव कर लेना, कहीं भी जो एक नया विषय अगर आएगा और नया विषय के सामने अगर सुदर्शन जी भैया अगर कुछ बोलना चाह रहे तो 100% समझ लेना उन्होंने अपने खजाने में से कई चीज़ें पढ़ के लाई होंगी, कई चीज़ें आत्मसात की होंगी, कई चीज़ें उनके आचरण में भी आई होंगी, तभी वो प्रेजेंट करने वाले हैं. तो ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी सद्भावना के साथ अपने शब्दों को विराम देता है. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप सुदर्शन जी का पूरा अच्छे से सुनेंगे. नहीं, मैं तो हमें बोलते रहता हूँ, लेकिन आज सरकार आपका है तो मैं गाँव में हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सविस्तार बताइए सर. मेरे सरकार के साथ में
अकेले का सत्कार होता है और इनका सत्कार करो तो 6000 होगा। अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के वे अध्यक्ष जी की कार्यवाही ही अभिनंदनीय है। जैसे युवक बोतरा हमारे हम मिलते तो फिर वो जिनसे भी मिलते हैं और उनकी जो करुणा है, उनके निर्णय है, हर व्यक्ति चलो भैया अपने रूम में आ जाओ, बैठ जाओ, बातचीत करें। बिजनेस में ऐसा ये लेकर नहीं बैठता, पर एक ऐसा सेंटर है कि बिजनेस अपनी जगह चल रहा है और उनका मैक्सिमम समय जो है, यानी जैसे इसमें 2 नाम जो आते हैं उसमें एक नाम उनका बहुत बड़ा नाम आता है। और कोई लोग जो है उनका न जाने हमारा क्या पूर्वजन्म का एक रिश्ता बन गया, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने सामाजिक काम किस तरह से किया जा सकता है। हमारे जेठे साहब बैठे, ये जो पुरस्कार जो मिलते हैं इसके पीछे कर्मयोगियों का बहुत बड़ा है। हमारे एक ऐसा व्यक्तित्व है कि एक समय पूरे विदर्भ में देशपांडे साहब का नाम आता था, वो खामगांव में थे, खामगांव बैंक में वो मंडलाध्यक्ष भी थे और CEO भी थे। ऐसे हमारे जेठे साहब जो है ये 98 में अपने यहाँ आए, उन्होंने जो स्टडी की वो हिसाब से एक समय 3000 रुपये महीना उनको हम लोग देते थे और आज हमारे ऐसी भूमिका बन गई कि आप बोलो साहब कितना कर सकते हैं। इतना स्टडी और सारी जानकारी और ये सारे जो पुरस्कार मिलते हैं ना, ये हम लोग तो कोई अप्रिशिएट करते ही नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके तरफ से जाती है पूरी, यानी जहाँ भी जाती है, और इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है उस आधार पर की ये सारी चीज़ें सामने आती है। तब आता है कि अभी भी जो हम लोग ये कर रहे हैं, तो अभी एक पुरस्कार महर्षि वसंतराव पाटिल पुरस्कार वो एक भी हो गया है, एक विदर्भ एसोसिएशन की तरफ से एक पुरस्कार और एक बैंक भी हो गया। अच्छा, 2004 में विजय बाबू आए और वो पुरस्कारों की बारिश शुरू हुई। विजय बाबू को बहुत नज़दीक से अगर उनके पास में रहे तो फिर उनको समझा जा सकता है कि बड़प्पन क्या चीज़ होती है, सम्मान कैसा दिया जा सकता है। और कोई काम अपने हाथ में लिया तो उसके रिश्ते वो भरने में भी उसका एक भी कारण है कि ये खुद वो सब काम कर लेते हैं, इसलिए कोई खर्चे का कोई काम नहीं है। तो ऐसे बैंक का जो है, बाबूजी ने जो दादाजी है उन्होंने उस समय 1993 में कहीं एक सभा चल रही थी, हम लोगों ने बोला कि भाई अपने समाज में बैंक खुलना चाहिए, सोसाइटी खुलना चाहिए। कोई एक व्यक्ति उठ के खड़ा हुआ और मुझे आपकी कौन सी बैंक या सोसाइटी है उसका नाम, तो हम लोग बता नहीं पाए। और फिर जब रात को बैठे तो हम लोगों ने तय किया कि अब ये बात अपन बैंक निकालेंगे तभी लोगों को बोलेंगे कि बैंक निकालो, जब तक नहीं बोलेंगे। और फिर वो बैंक का एक शुरुआत हुई। आपको आश्चर्य लगेगा कि इतनी सुंदर वास्तु में आज बैठे, सबके लिए कैबिन्स है। ऐसे बैंक का अध्यक्ष जिसको कैबिन ही नहीं थी कुछ साल, यानी उनको बैंक में जाने के बाद में कहाँ बैठना अध्यक्ष को, वो सिटी के रहती, क्योंकि जो थी उसमें भी हमारे वो ऑडिटर लोगों ने वो सब ले लिया था, तो हम लोग ऐसे ऑफिस में बैठते थे। अब जब अध्यक्ष साहब कोई कैबिन नहीं है तो हम लोग तो अपेक्षा ही नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हॉल में बैठ कर ही कितने साल तक वो काम चलते रहा। एक होती है ट्रांसपेरेंसी, होती है ट्रस्टीशिप, होती है, एक होता है इंडिविजुअल प्रोग्रेस और एक होता है इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस। हम लोगों को जो थोड़ा कुछ जो पढ़ाया गया उसमें ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल प्रोग्रेस में अपना अकेले का होगा, और इंस्टीट्यूशनल अगर हुआ तो बहुत सारे लोगों को उसका नाम हो सकता है। धर्म के शुरुआत में जहाँ भी एक जीवन में मनुष्य अलग अलग जगह काम करता है। मैंने 23 साल स्कूल में काम किया, तब लगता था कि स्कूल आगे आना चाहिए, तो वो उस समय पहले 3 स्कूलों में उसका नाम था। फिर मैं जब आया तो संगठन में आया, तो संगठन में अभी 34 साल का है। फिर हम लोग देवी जी से जुड़े, गंगेश्वरी देवी से, तो उसमें 26 साल हो गए। तो जितना कुछ कर सकते हो वहाँ करने का प्रयास किया। बैंक से जुड़े, अब बैंक को 30 साल हो गए, तो जितना समय दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, इतना तो एक जीवन में मनुष्य चाहे तो अलग अलग एरिया में बहुत कर सकता है। अब ये सारा जो आपने जितने कुछ बोला, अभी अनिल भैया ने शुरुआत की, तो वो शब्द के बादशाह है, क्योंकि उनके पास रोज नए शब्द, और रोज अरे आप जो एक दिन का पेपर छापते हो ना, जितना अगर हमको छोटी पुस्तिका बना रही तो हमको कम से कम 15 दिन लगेगी, वो नहीं बना सकते हम लोग, और आप एक दिन में इतना बड़ा छाप देते हो। तो ऐसे सारे लोगों ने जितनी भी अच्छी बातें आपने की है, ये आपका प्रेम है, आपका बिना आपके सहयोग के और बिना आपके आशीर्वाद से ये चीज़ हो नहीं सकती है। जिस वास्तव में हम लोग बैठे हैं, अगर ये अभिनंदन स्वामी की कृपा है
वो कृपा में भारत भाई का बहुत बड़ा हिस्सा है ना। आपको आश्चर्य होगा कि कोई एक जब कोई चीज़ दी जाती है उसमें कितना हम लोग महीनों से उसमें टाइम पास करते हैं। इस व्यक्ति ने 15 मिनट में इस विषय को पूरा कर दिया, 15 मिनट में। और पहले भी यहाँ साधु संत रुके हुए हैं, उसके बाद में भी आज ये नाम जो एक जुड़ गया इससे, फ्यूचर बहुत अच्छा है। इससे विजय बाबू का यहाँ रहना बहुत जरूरी है, फ्यूचर बहुत अच्छा है ना। उनका जो स्टडी है, ये जो जोड़ी है ना आजू बाजू में जो बैठी है देखते साहब, और ये बहुत कॉम्बिनेशन है, और बिना कॉम्बिनेशन के प्रोग्रेस नहीं। जहाँ आपका मतभेद जहाँ हो गए वहाँ पर भी बड़ा विकास रुक जाता है। तो यहाँ मतभेद वाला विषय नहीं है। अगर मतभेद हो गए तो विषय हो गए, व्यक्ति का विरोध नहीं होगा। विषयों का विरोध हो सकता है और व्यक्ति का विरोध नहीं होगा। हाँ, इस तरह से ये सारा काम चलकर बहुत सारी बातें बैंक के संदर्भ में आपको बताई जा सकती। कभी समय आया तो फिर वो बात सारी रखेंगे आपके समय की, कैसे कैसा ये प्रवास हुआ है, इस प्रवास में क्या क्या अनुभव आए। पर एक आज ऐसे जगह अपन आकर पहुंच गए कि जैसा अभी 0.14 का एनपीए बताया है, और उस कारण से हमको ये पुरस्कार भी मिला है कि एनपीए मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और आप तो बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को समझते हो, ये आपका वही विषय है। तो इसमें हमारे पास में जैसे भी 34 लाख रुपए जो है, जिस पर प्रश्न लगता है कि ये पैसा कोई डूबता नहीं है बैंक। भैया भले ये बोले कि मुझे नहीं कहना है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि 2 शब्द विजय भैया संस्था के बारे में लिखे हैं, तो मैं कहूँगा कि 2 शब्द में आवश्यक है। नहीं, हर साल मैं तो ये मैं बोलते ही हूँ, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय गण, आज के हमारे सत्कार मूर्ति यूएम के चेयरमैन और बैंक के बोनर सुदर्शन जी साहब, हमारे यहाँ के जानी मानी हस्ती। जब सुबह से जैसे अखबार पेपर एक्टिविटी देखो, जैसे हमारे गोविंद दादा कासट, आपको प्रणाम करता हूँ सर। सुदर्शन जी जैसे बोले अमृत जी, अमृत ही है हमारे सबके जाते हैं। अमृत भाई सीओ साहब, कविरा जी साहब, पुष्पाल संघ के अध्यक्ष अनिल भैया, दादावाड़ी के अध्यक्ष भट्ट भैया के जानची। सुदर्शन जी ने बोला आप इतना लिखते हम 15 दिन में नहीं लिख सकते, नियर है बहुत अच्छा। अनिल भैया का तो एकदम अच्छा वर्किंग रहता है, टाइम फॉर कमांड है उनकी। ऐसे सभी हमारे स्नेही बैंक के स्वागत के लिए, अध्यक्ष के स्वागत के लिए और सबके स्वागत के लिए आप पधारे। मैं अभिनंदन बैंक की तरफ से आपका आभारी हूँ। हरदम आप लोगों का अच्छा सहयोग मिलता है, बैंक अच्छी काम करती है और समाज के लिए जब भी एक्टिविटी करती है बैंक हरदम खुली रहेंगी। आज वापस से मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि समाज है तो बैंक है, बैंक है तो समाज है, दोनों गाड़ी के पहले ही है। और हम सब अपने शहर के लिए अच्छा काम करेंगे। एक बार वापस से आप सब यहाँ पधारे हमारे स्वागत के लिए। मैं बैंक की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सब सदस्य यहाँ लोग यहाँ पर आए और हमारे सत्कार समारोह के लिए जो मान्यवर उपस्थित है सुदर्शन भैया और विजय भैया, और विशेष रूप से सैनिक का भी सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि सैनिक एक पीढ़ी तो अभी आगे बढ़ी रही है, लेकिन सैनिक ने भी धीरे धीरे कमान संभालना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे वो भी आगे आ रहा है। तो निश्चित ही अगर वातावरण ऐसा पोषक रहा तो आने वाली पीढ़ी भी उसके लिए सुखदायी हो सकती है। तो निश्चित ही सैनिक और जो अभिनंदन बैंक की पूरी टीम है उनका भी बधाइयाँ देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और आप सब लोग यहाँ पधारे और विशेष करके सत्कार मूर्ति यहाँ आई और हमारा सम्मान उन्होंने स्वीकारा, इससे उनका और आप सभी का नहीं, यहाँ कार्यक्रम लेने की अनुमति। हाँ, और विशेष करके इतने सुंदर डेकोरेटिव हॉल में हम लोगों को बैठने का मौका दिया राज रेस्टोरेंट में सुनते और हम लोगों को यहाँ आने का आमंत्रण दिया, उससे भी विशेष करके विजय भैया और सुदर्शन भाई का आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी लोगों का विशेष करके अभिनंदन बैंक के पूरे स्टाफ का जो सभी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं उन सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का भी यहाँ तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्था उनके बगैर संभव नहीं है। और विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि मैं इतने सालों से हूँ कि 2 बैंक की ऐसी है जो प्रॉपर कार्यक्रम हुआ कि अपनी न्यूज़ भेजती है। एक उसमें अभिनंदन बैंक है, तो उधर आया तो उनका फोन आया था, वो आपको नोटशीट भेजी, आप देख लेना करके। अच्छा नहीं लगी तो दूसरे दिन फोन आता, भैया वो पहले लगी नहीं, अरे मतलब आपने लेट भेजा था, अब आज लग जाएगा, तो तुरंत फोन आया था। तो ऐसे 1-2 बैंक की है जो अपना फॉलोअप रखती है, तो निश्चित ही वो काम बहुत बखूबी से अभिनंदन बैंक संभाल रही है। आने वाले समय में ये और प्रगति करे, 300 शाखाओं के साथ हम लोग भी बधाई देने यहाँ पहुंचे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गोविंद कासट, मित्र मंडली के वरिष्ठ है। और डॉक्टर गोविंद कासट मैं चाहूँगा जो अभिनंदन बैंक को मुंबई के अंदर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनको यहाँ पे सुदर्शन भैया गांग जो इनके चेयरमैन अभिनंदन बैंक के, और
विजय जी बोत्रा जो अध्यक्ष है अभिनंदन बैंक के, उनका मान सम्मान यहाँ पर किया गया। मैं चाहूँगा इस विषय के ऊपर संसद में 2 शब्द डॉक्टर गोविंद कासट। आज अभिनंदन बँकेच्या या अतिशय सुसज्ज अशा सभागृहामध्ये 2 अशा व्यक्ती ज्या आमच्यातीलच आहे पण आमच्याहून आपल्या कर्तृत्वाने वेगळ्या आहे अशा व्यक्तींचा सन्मान या ठिकाणी घेण्यात आला। त्या सन्मानाचं कारण होतं की अभिनंदन बँकेला एक बँकिंग क्षेत्रातला एक मोठा पुरस्कार जो या बँकिंग क्षेत्रामध्ये जितक्या बँका आहे संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्याच्यामध्ये ज्या बँकेचं परफॉर्मन्स चांगला आहे त्या बँकेला मिळाला तो पुरस्कार होता। आणि दुसरा पुरस्कार आमचे जे सुदर्शनजी जैन भाऊजी आहे, पहिला जो पुरस्कार होता तो ॲडव्होकेट विजय बोथरा व त्यांच्या संपूर्ण चमूला, आणि दुसरा जो पुरस्कार होता तो ज्याच्यासाठी आम्ही सन्मानित केलं तो जीवन गौरव पुरस्कार दिल्लीच्या एका संस्थेच्या आमचे बाबूजी सुदर्शन भाऊ गांग यांना मिळाला। सुदर्शन भाऊ गांग यांचा जवळपास सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्रीडा सर्व क्षेत्रामध्ये सहभाग आहे। असं कोणतं क्षेत्र नाही की त्यामध्ये त्या माणसाची मदत नाही, आणि सर्वांना मोठ्या हिरिरीने ते मदत करतात। आणि ही दोन्ही माणसांचा एक स्वभाव मी पाहिला आहे की अतिशय सुस्वभावी, शांत स्वभावी आणि तळागाळाच्या माणसापासून तर मोठ्या माणसापर्यंत सर्वांशी संबंध असलेले आणि सर्वांसोबत सारख्याच क्षमतेने वागणारे अशी ही मंडळी आहेत। त्यांचं आज या ठिकाणी अभिनंदन करण्यात आलं। मित्रांनो, काही गोष्टी अशा असतात की काही माणसं त्या पुरस्काराने मोठे होतात, पण मला असं वाटतं की ह्या 2 माणसांना जे पुरस्कार मिळाले आहे त्यांच्यामुळे पुरस्काराची उंची वाढली आहे, पुरस्कार मोठा झाला आहे असं मानणाऱ्यापैकी मी आहे। आणि दुसरं, जितकी माणसं त्यांच्या सानिध्यात आहे किंवा जितकी माणसं त्या ठिकाणी हजर आहे त्यापैकी प्रत्येक माणसाला वाटतं आहे की हा माझा सन्मान आहे। वास्तविक एखाद्याला पुरस्कार मिळाला तर अनेकांना त्याची ईर्ष्या होते, पण इथे सगळ्यांच्या भावना ही आहे की अतिशय योग्य माणसाला पुरस्कार मिळाला आणि असे पुरस्कार त्यांच्या जीवनामध्ये सातत्याने वारंवार येत राहू, त्यांच्या प्रगतीमध्ये आमची प्रगती आहे। तर अशा या दोन्ही महान व्यक्तींचा ज्यांचा आज या ठिकाणी सन्मान करण्याची संधी आम्हाला मिळाली, आमचे मित्र राजापेठ चौक मित्रमंडळीचे अमृतभाई मुथा यांनी अतिशय शॉर्ट नोटीसवर, परवा त्यांना कळलं आणि आज कार्यक्रम घेतला, शॉर्ट नोटीस सगळ्यांना एकत्रित आणून या ठिकाणी हा सत्कार घेतला। त्यांचंही अभिनंदन करतो आणि पुन्हा एकदा सत्कार मूर्तींचं अभिनंदन करून ही 2 शब्द बोलण्याची संधी हलचलवाले भैया मला नेहमी देतात, अहमद भैया, त्यांचं या ठिकाणी आभार मानतो आणि थांबतो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने पूरी लोकेशन ली अभिनंदन बैंक कोऑपरेटिव की यहाँ पे, और सुदर्शन भैया को जो अभिनंदन बैंक के चेयरमैन हैं उनको, और एडवोकेट विजय जी बोत्रा को यहाँ मान सम्मानित किया गया, उसकी पूरी कवरेज करके हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।